चलिए, कल क्या प्रूफ किए थे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। क्या पाइथागोरस प्रमेय किसमें लागू होगा? समकोण त्रिभुज में, है ना। कौन त्रिभुज होना चाहिए? एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम, इससे जो तुमको डायरेक्ट सवाल पूछा ऑब्जेक्टिव में उसको पढ़ते हैं, बाकी 6 पॉइंट कितना 6.5 का सभी सवाल को नहीं करते। ठीक है, जो महत्वपूर्ण सवाल है जो तुमको बार बार पूछा जाता है और आगामी एग्जाम में पूछने का संभावना है उसको करते हैं हम। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय क्या देखे थे हम लोग कि कर्ण का वर्ग क्या था? शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर था। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए, कौन? ए बी सी, ये ए बी और सी, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या? ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या? बी सी का स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा प्रूफ किए। यही क्या हुआ? पाइथागोरस प्रमेय। या तो एक लाइन लिख के दे देगा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, या फिर कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा वर्गों योग के बराबर हो, बशर्ते कौन त्रिभुज हो? समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, अब हमको क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज कौन था? समकोण। हम लोग ये प्रूफ किए हैं। अभी कुछ भुजा दिया हुआ है, ठीक है, उससे ये बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, क्या होता ना, ऊपर से तुमको क्या किया है, भुजा ना पूछ करके कोण पूछ दिया है। मतलब ऐसे नॉर्मली जो है कि क्लास 11th में जाओगे तब तुम पढ़ोगे तीन भुजा दिया हुआ है, 3 4 मान लो कि सीधे दिए 7, इस तरह से दिया हुआ है, तब बोलेगा कोई एक कोण निकाले, तो वो उसका अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो तुमको लेकिन इसके मदद से क्या पूछा है कि 3 भुजा दे करके फिर कोण पूछ दिया है कि फलाना कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा। इसका मतलब वो सिर्फ तुमसे यही जानना चाहेगा कि तुमको पाइथागोरस प्रमेय का रूल मालूम है या नहीं। जैसे 1 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है हमें, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इन स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बुझे बात को? क्या सिद्ध करना हमें कि कौन कौन क्या है? समकोण है। जो समकोण है तो उसमें क्या बताइए हमें? कर्ण। तो कर्ण कौन होगा? सबसे बड़ी भुजा जो होगा। तो यहाँ तुमको ऑब्जेक्टिव में ऐसा ना पूछ कर दे दिया, क्या 3 भुजाएं दे दिया, बोल दिया इसका कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आते पहले बताते हैं हम क्या दिया हुआ कि मान लेते हैं 1 नंबर में कितना दिया हुआ, कितना 7 सेंटीमीटर, बोलिए थोड़ा सा। 7 सेंटीमीटर, फिर कितना 24 सेंटीमीटर है, फिर कितना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ कि हमें ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है या जांच करने के लिए कह रहा है कि कौन समकोण है या नहीं है। उसमें यदि जो समकोण है उसका क्या लिखना, हमें कर्ण लिखना। तो कर्ण क्या होता है? सबसे छोटी भुजा, अरे सबसे बड़ी भुजा, है ना। तो सबसे बड़ी भुजा, इसका मतलब क्या लिखोगे तुम कि सर 25 का स्क्वायर नहीं लिखेगा, बोला रे, बराबर में कितना 7 का स्क्वायर प्लस कितना 24 का स्क्वायर। यदि ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे। कुछ बच्चों को क्या लगता है, एक तरफ से चेक करेगा, पहले 7 इधर लिखेगा, फिर 24 इधर, मामला गड़बड़ ना। अरे पहले क्या करना हमें, जो बड़ा है उसको क्या कर दिए एक तरफ, बाकी जो छोटे छोटा बच्चा उन दोनों एक तरफ। अब 5 का 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 24 का स्क्वायर 576 हो गया। दोनों को जोड़िए तो कितना 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, कितना आया हमारे पास 625। का मतलब ये क्या है, ये जो भुजाएं दिया हुआ है ना, कितना 5 ये जो भुजाएं दिया हुआ है कौन त्रिभुज की भुजा हुआ? समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो बताओ कर्ण कौन होगा? 25। बोलो कोई दिक्कत? अब ना ये कह दिया, अब समझना बात को, कह दिया कि भुजा इतना 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 दिया हुआ, नाम दे दिया उन्होंने, कह दिया क्या बताओ, ए बी दिया हुआ है तुमको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी कितना सेंटीमीटर? ए सी बराबर दे दिया तुमको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है कि बी सी दे दिया तुमको कितना 24 सेंटीमीटर। बोला क्या बताओ कि कोण बी कितना होगा। क्या बात पूछा हुआ हमसे? कौन, देखो ये इस तरह से पूछा और ऐसे पूछा, ए बी इतना, बी सी इतना, ए सी इतना और बी सी इतना है, बताओ बी कितना होगा। कुछ नहीं बोला वो, ये नहीं कहा त्रिभुज समकोण है, समद्विबाहु है, कुछ नहीं बोला। तो अब बच्चे को क्या लगा, सर यहाँ भुजा दिया हुआ, एक कोण निकालने के लिए कह रहा है, कैसे क्या करें हम। ठीक है, तो हम क्या किए कि सर पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे कि 3 भुजाएं दिया वो हमें क्या करना है, जांच करना। तो इस तरह से हमने जांच कर लिया। क्या जांच किए? बड़ी भुजा कौन है? ए सी का स्क्वायर बराबर में क्या ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या बी सी का स्क्वायर। ए सी की जगह कितना लिखोगे आप? 25 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 25 का। ए बी की जगह कितना हो गया? 7 का स्क्वायर। इसका जगह कितना हो गया? 24 का स्क्वायर। अब यहाँ कितना लिखे हम लोग? 625। ये कितना आया? 49। ये कितना आया? 576। फिर कितना हो गया? 625 बराबर में कितना
625, दोनों बराबर हुआ या नहीं हुआ? अब बताइए, डायरेक्ट लिख देना AC, AC कितना हुआ? 25, यहाँ लिख दिए AC कितना? AC हो गया, बचा कौन? हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कौन A और C लिख दिया ना, बचा कौन? B, B यहाँ लिख दिया। बताओ इसका मतलब B कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो क्या समझ में आया बात? तो B कितना डिग्री हो जाएगा? कैसे पकड़ा तो B 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये जो भुजाएं है ये किस त्रिभुज की है? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की है। ऊपर से कौन B कौन हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता चला AC जो कर्ण की लंबाई हो गया ना, हो गया। तो A और C लिख दिए, बचा कौन? B, B इसका मतलब कौन डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? बढ़िया से तो नोट कर लीजिए, इस तरह से नोट कीजिए, वाला दोनों काम आ जाएगा, ऐसे भी और ऐसे भी। नोट कीजिए इसको। चले दूसरे सवाल की ओर। चलो देखो दूसरा सवाल से हम क्या क्या कह रहा है। चलिए बोलिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर सवाल में? क्या कितना कितना दिया हुआ? बोलो कितना? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, फिर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, फिर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो अभी हमें, हाँ उसमें कर्ण की लंबाई पूछा था ना, इसमें कर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा? 8 कितना? 25। यहाँ रे पिछला वाला सवाल में तो हम यहाँ लिख देंगे अतः किसका? कर्ण की लंबाई कितना? 25। अब जैसे 25 सेंटीमीटर। बताओ इधर ध्यान दो। मान लो सुनो, मान लो कि यहाँ 24 रखते, ठीक है, और यहाँ 25 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर होता ना, बराबर है? ज्यादा हो जाता। अभिनंदन बोलता यस सर, 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब 24 तब क्या हो जाता? कर्ण हो जाता। यहाँ रोल नहीं है कि फलाना के बदले फलाना आ जाएगा, ऐसा है? चलो तुम रोल आता था तुमको, ये रोल तुम नहीं कर पाया तो एक्स के जगह कौन आ जाएगा? वाई हो जाएगा। चलो रोल को अदा करना है, नंबर जो भी रहे, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा बात को? हाँ चलो ठीक है। तब अब बताइए इसमें क्या कौन हो जाएगा? कर्ण कौन हो सकता है नहीं, गारंटी नहीं है। क्या हो सकता है? तो किसका? 8 का स्क्वायर बराबर कितना? 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 6 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? चलो 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 64। 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36। क्या लगता है तुमको? 9 4 13, 3 1 4, क्या है बराबर? क्या नहीं? क्या समकोण होगा क्या? है? अच्छा 9 6 15। चलो 9 6 15, 3 1 4। अब ठीक है ना? क्या है बराबर? क्या समकोण त्रिभुज होगा क्या? जब समकोण नहीं तो काहे का कर्ण ना, मुझे बढ़े से आगे। चलो आगे देखो सवाल क्या कह रहा। बोलिए अगला क्या कह रहा, बताइए तो। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब बताइए कि सबसे बड़ा कौन लग रहा तुमको? 50, 100। चलो 100 का स्क्वायर बराबर कितना? 80 का स्क्वायर प्लस कितना? 50 का स्क्वायर। कै जीरो? 4 जीरो, 8 8 कै जीरो? 25 25 कै जीरो? 2 जीरो। आ जाओ 1 2 3 4 है ना? कितना जीरो? 2 जीरो। 5 4 9, 3 जीरो लिख दिए। 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 6 2 कितना हो गया? 8। क्या लग रहा? बराबर है ना? नहीं। क्या जब बराबर नहीं है तो क्या समकोण होगा? नहीं। लिख देंगे समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण ही नहीं है तो क्या करें हम? बताओ कर्ण कैसे निकाले फिर? बढ़िया। आगे क्या कह रहा? चौथा बोलो सवाल क्या कह रहा? चौथा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, फिर कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब ये तो होगा ही ना। 13 सबसे बड़ा कौन हो गया? 12 हो गया। 13 का स्क्वायर और कितना? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अरे नहीं मान रहे, ABCD समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना? जांच करना सिर्फ बताना हमें। समझ में आ रहा? हाँ 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। इसका कितना हो जाएगा? 144। अच्छा स्क्वायर नहीं होगा नहीं, चलो ठीक है। फिर कितना हो गया? 25। कितना मिला हमें? 1 6 9, फिर कितना? 5 4 9, 4 2 6 1, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये किसका भुजा है? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज है तो कर्ण कौन हो जाएगा? तो हम लिख देंगे कि सर देखिए कर्ण बराबर जो है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? वो 13 सेंटीमीटर। अरे लो ना है इधर हटा दो। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए कर्ण कितना सेंटीमीटर हो गया? 13 सेंटीमीटर हो गया।
बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? बड़े अगले सवाल की ओर। चलो ठीक है, नोट कर लो इसको, थोड़ा सा नोट करो इसको। चलिए 6 पॉइंट, देखो इसमें जितना सवाल है सबको नहीं बना रहे हम, ठीक है? जो जो आपको पूछा और आगामी एग्जाम में पूछने का संभावना है उसको करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसे कौन सी समकोण है? कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब क्या? जिसके सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर हो, दो भुजाएं आपस में बराबर हो और दो कोण भी, बोले रे, समान भुजाओं के संगत कोण बराबर नहीं होगा, दो कोण बराबर होगा। अरे हम लोग नहीं ऐसे ऐसे कर लें, यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होगा? नहीं बराबर होगा। अरे देखो ये लोग तो मामला गड़बड़े है पूरा। सीधा सीधा समझो, यहाँ हम जो 8वां अध्याय हम जो प्रूफ किए थे, ये बराबर ये, यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर नहीं होगा। बोले रे हे हट, सब खा पी के बैठा है, चल हटक, आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? साफेद चौपट है तुम लोग। कॉस ए बराबर क्या? कॉस बी था, हम लोग प्रूफ किए थे कोण ए बराबर कोण बी। कहां से प्रूफ किया था फिर? तब समान क्लास देखो जा करके, इसको पूछा 5 अंक में, हट सब खा पी के बैठा, समझो थोड़ा सा। तो क्या कह रहा है कि एबीसी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है? ऑन ऑफ करो ना। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बना लेते हैं हम लोग एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए एबीसी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम ये दो भुजाएं क्या है? दोनों का बराबर है, ठीक है? जिसमें कौन सी क्या है? तो सी हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। कहाँ? यहाँ पे ना रे, पहले सी को प्राथमिकता देंगे हम, समझ रहा ना? यस, समझ रहा ना रे? बोलें बे हाँ हाँ, तो फिर जबरदस्ती हाँ बोल रहा। हाँ इतना हो गया, ये हो गया, ये समकोण हो गया। अब क्या प्रूफ करना बताइए कि ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है तुम्हारा? कर्ण है। ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या? 2ac है ना, 2ac। हमें क्या दिया हुआ था कि एबीसी एक क्या है? हाँ एसी का स्क्वायर, सॉरी, हमें क्या दिया हुआ था कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आराम से रहो। उसके बाद ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या हमारा? कर्ण है, और इसका स्क्वायर का डबल करना है। अब बताओ, जब ये त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लिख सकते, समकोण नहीं है, अरे समद्विबाहु समकोण है, अरे नहीं हो सकता। अरे किसी पप्पा किसी बेटा नहीं हो सकता है, तो पप्पा मतलब पप्पे होगा किसी का? गजब बात कर रहा। क्या है ये? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। पहला अध्याय जाके देखो तुम लोग, 8वां वाला, तुमको जो बताए थे, जब ये दोनों कोण ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण भी क्या होगा? ये कितना डिग्री है? 45 90, तो ये 90 है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कितना कितना होगा? 45 50 ना। तो क्या समान भुजाओं के संगत कोण बराबर नहीं होते हैं? तो बताइए, ये जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो हम क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से? ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्यों लिखे हम? हाँ कर्ण यहाँ क्या है? ए बी है। ए बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए सी का स्क्वायर प्लस में क्या? बी सी का स्क्वायर। अब बताइए ए सी बराबर क्या? बी सी है क्या? ए सी बराबर बी सी है? कैसे है ए सी बराबर बी सी? हाँ, क्यों? कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बताओ तुमको क्या चाहिए? ए सी चाहिए, बी सी चाहिए? तो तुम लिख सकता है कि सर ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना? ए सी का स्क्वायर। इसके जगह भी क्या लिखेगा? ए सी का स्क्वायर। कितना हो गया बताओ तो? ए बी का स्क्वायर बराबर कितना? 2ac स्क्वायर। यही नहीं प्रूफ करना था? इसको पूछा 5 अंक में। हाँ पूरा पूरा एकदम। पर मैं ना पूछ करके क्या पटक दिया? सवाल पटक दिया। बच्चा क्या करके गया? पर मैं सवाल दिमाग ही नहीं काम कर रहा, और सवाल उससे भी आसान। पर मैं तो उससे आसान है ना, सवाल क्या हो गया? उससे भी आसान। लिखिए जो दिया हुआ है, क्या लिखना हमें? कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें कौन सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री ना। हो गया। सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। प्रूफ। अच्छा 2ac स्क्वायर। ओहो, तो पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए हम। कितना लिख सकते हैं कि 2ac का स्क्वायर।
नहीं ले सकते हैं? हैं? समकोण में मौ छूट गया, चलो समकोण में मौ छूट गया। अपना लिखावट पे ध्यान देना, हम सही लिखते हैं, ठीक है। AC का स्क्वायर बड़ा इतना इतना हो गया। अब बताइए किसमें? हाँ, यहाँ ना होगा रे समकोण, तो ध्यान दो। अच्छा चलो समकोण, ठीक है। मौ कहीं भी हो, मौ हो रहा ना, किसमें ले रहे हैं हम? समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। बाकी यहां से यहां उतार लीजिए आप। समझे नहीं समझे? यस। अब बताओ समद्विबाहु है तो यहाँ अथा तथा अर्थात देखो यहाँ देखो दो काम ले देते हैं। ये ABC क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका कौन समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी बराबर क्या है? 90 डिग्री है। तथा, तथा हम ऐसा लिख दो, ऐसा 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 तथा ये लिख सकते हैं हम लोग क्या कि सर AC बराबर में क्या? BC। ले सकते हैं AC बराबर BC। अब यहाँ क्या किया हम? पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला चीज लिखे, और उसके बाद कितना लिख दिया हम लोग कि सर AC यहाँ लिख सकते हैं कि AC बराबर में क्या? BC। कहाँ से? ये दिया है ना, दिया हुआ है। अब बाकी इतना प्रूव्ड हो गया यार। बेटे बोलिए, समझने में कोई दिक्कत है? पूछेगा कोई कुछ? नहीं ना? चलिए नोट कीजिए इसको आराम से, नोट कीजिए, 5 नंबर आ जाएगा आपका। चलिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे थे हम लोग क्या? 6.5। उसमें से सवाल नंबर कितना देखे थे? 4 देख लिए थे। 4 में क्या कह रहा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज था ना, और वो भी क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था। क्या क्या था वो? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था। हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था, इससे पिछला जो सवाल था उसमें प्रूफ ये करना था हमें कि सर ये मान लीजिए, ध्यान दिए, ये और उसमें C क्या था? समकोण था। इससे पिछला वाला सवाल उसको इसलिए याद दिलाते हैं कि वो जैसा उसका अपोजिट ये है, सेम। अब ये मान लीजिए, ये B मान लीजिए, और ये समकोण है ना, और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। हमें क्या प्रूफ क्लियर ने कहा कि सर AB का स्क्वायर बराबर 2AC, 2AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर। ओए क्या लिखे हम लोग बताओ तो? AB का स्क्वायर, ये क्या है? कर्ण। अब प्रूफ क्या करना था हमको? 2AC का स्क्वायर। क्या तो हम लोग देखे थे ना कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या था? AB का स्क्वायर बराबर क्या? AC स्क्वायर प्लस, और BC किसके बराबर है? AC का। तो BC की जगह क्या रख दिए थे हम लोग? तो एक AC क्या AC हो गया? ये प्रूफ किए थे हम लोग, और ये प्रूफ किए थे, और दिया क्या था हमको कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। उसी प्रकार यहाँ क्या करना, यहाँ क्या दिया हुआ कि ये दोनों बराबर है। देखो है दिया हुआ, क्या कह रहा? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर क्या है? BC है। AC बराबर BC है। समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर है, कौन कौन? AC और BC। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, जो पिछला वाला हम प्रूफ किए थे वो यहाँ क्या किया हुआ? दिया हुआ। तो सिद्ध कीजिए कि यह क्या हो? समकोण त्रिभुज हो, अर्थात एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। क्लियर है बात से? और 90 डिग्री किसमें, किसको कह सकते हैं समकोण है? जिसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। वो इस बात को पुष्टि कर देगा कि हाँ हम कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। बोलिए समझे या नहीं समझे? अब यहाँ ये करना है सर, एक दो बातें जैसे हमको थोड़ा बहुत कम बुझा है कि सर ठीक है हम यहाँ रख दिए। कोई बच्चा क्या किया, इसका फिगर में गलती किया। फिगर में क्या गलती किया? देखो हम यहाँ क्या कर दिए, यहाँ A, यहाँ B, और यहाँ क्या रख दिए? C रख दिए। क्लियर है बात? क्योंकि उसको त्रिभुज बना के दिया हुआ है क्या। अब देखो ये फिगर गलत है। कैसे गलत है? अब बताओ, देखो यहाँ क्या दिया हुआ बताओ तो? AB का स्क्वायर बराबर क्या? 2AC का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? AB और AC, ये AB जो है दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ना बुझे? तो इसका मतलब क्या? AB क्या होगा? बड़ा या छोटा? बड़ा होगा। तो समकोण जब ये प्रूफ करना है तो बड़ा भुजा क्या कहलाता है? ऑटोमेटिक है। यहाँ क्या होना चाहिए था हमारा? AB यहाँ, या तो यहाँ A, यहाँ B, या यहाँ A, यहाँ B, और यहाँ क्या होना चाहिए? C। बोलो क्लियर हो? गलती नहीं करोगे ना। दूसरा सबसे आसान तरीका ये समझने का सर कि देखो कि हमें क्या बराबर दिया हुआ है? क्या बराबर दिया हुआ? देखो AC बराबर BC। अब देखो AC बराबर BC, क्या लगता है ये कर्ण और ये आधार बराबर हो जाएगा? बोलो ये वाला बराबर हो सकता है? क्यों नहीं बना सकता? क्यों? हमको पता नहीं कि समकोण सिद्ध करना है। समकोण सिद्ध करना है, समकोण है, जिसका मतलब क्या ये और दोनों बराबर होगा?
नहीं, कैसा फिगर बनाएंगे हम लोग, ये वाला, अर्थात जो बड़ा है उसको लिख दिया पहले, ए बी लिख दिया, बचा कौन, सी, रख दिया सी समकोण पे। समझ में आया? नहीं तो सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि हम फिगर कैसे बनाए, और फिगर ही नहीं बनेगा सवाल का तो बात ही नहीं है, फिर सवाल बन जाएगा। चलो फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चलिए सर बनाइए, त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाइए आराम से। चलिए 5 अंक में पूछा है इसको, हम बना लिए, एक त्रिभुज बना दिए ए बी सी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर मैं है ना कि बड़ी भुजा कौन है, ए बी है ना, और यहाँ क्या हो गया, ये सी। अभी कंफर्म नहीं है समकोण है या नहीं है, बट ऐसा कह रहा सिद्ध करने के लिए हम भी अनुमानित ऐसा बना दिए क्या, तो लिख देते हैं हम, दिया है क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि ए सी बराबर बी सी तथा ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमें कि ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, कि त्रिभुज ABC एक समकोण है। क्या है ये, समकोण है, अर्थात कौन सी कितना होना चाहिए रे, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या ये प्रूफ करके बताना है हमें। अब देखिए, एक तो देखो यहाँ एक बात तय है, क्या तय है कि दो समान भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं। चलो छोड़ो वहां से, यहाँ इतना समझ में नहीं दिक्कत है ना, चलो नहीं दिक्कत है, यहां तक बढ़ते आगे हम लोग। तो आइए सर कि तो हम ये कहना चाह रहे हैं दोनों यदि बराबर था तो ये दोनों, चलो इतना समझ में है ना, लिखिए तब प्रूफ। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, फिर समझाएं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब बताओ, ये त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, इतना में नहीं तकलीफ आपको। चलिए अब लिखना है जो हमें क्या करके रखा है, दिया हुआ। क्या दिया हुआ आपको कि सर AC बराबर क्या, BC, AC बराबर में क्या, BC, तो ये दिया हुआ है, ये दिया है आपको, तथा क्या दिया हुआ बताइए तो, हाँ AB स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 2AC स्क्वायर। तो आप बोलोगे ना कि सर एक काम करते हैं ना कि AB स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस में क्या, AC का स्क्वायर, दो बार लिख सकते हैं ऐसा, बोलो ना रे। हम क्या किए, दो फल एक ही प्लेट में रख लिए, बोले नहीं तो लगना चाहिए ज्यादा आदमी का भीड़ हो, तो क्या किया तुम, अलग अलग प्लेट में दो फल लेके गए, ना बुझा, ताकि आदमी क्या हो, ज्यादा हो। एक आदमी के साथ में एक आदमी, पहले जो प्लेट लेके जा रहे थे उसमें क्या था, बस दो फल और एक आदमी। अभी क्या किए, दो प्लेट 4 आदमी, बुझा बात को, तक लगेगा हाँ स्वागत में ज्यादा जोर दिया गया है, आप ही के पीछे लगे हुए हैं हम। तो यहाँ क्या किए, इन दोनों को अलग अलग कर दिए, है तो यही वाला चीज ना, एक यहाँ और एक यहाँ। जैसे हम ही लोग स्कूल गए, अपना ही किताब एक वहां रख दिए, कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, 4 को 4 जगह रख दिया। हमारा दोस्त आके बैठे, देखता किताब है यहाँ, लेकिन है तो एक ही आदमी का, बस यहाँ ऐसा कर दिया, फिर सब आगे इकट्ठा कर लिए, अगले दिन वो ऐसा करेगा। अब बताइए सर कि AC स्क्वायर है, फिर क्या है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि AC किसके बराबर है, AC जो है AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसका मतलब है हम बोले कि सर इस AC की जगह या इस वाले AC की जगह किसी भी की जगह BC लिख सकते हैं, तो यहाँ AC की स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दिए क्या कि सर AB का स्क्वायर बराबर क्या, AC का स्क्वायर प्लस में क्या, BC का स्क्वायर। इधर लिख सकते थे, लेकिन हम उसका नीचे ही लिख दिए कि AC बराबर में क्या है, BC दिया हुआ है, नीचे लिख दीजिए, उस तरफ लिख दिए, बोथ आर सेम, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ देखो क्या हो रहा है, एक भुजा का वर्ग नहीं हो रहा, और शेष दो भुजा के AC और BC ना हुआ, शेष दो भुजा के वर्ग के योग के क्या है, ऐसा किसमें होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये किसमें लागू होता है, इसका मतलब इस बात का पुष्टि करता है कि ABC क्या है, समकोण त्रिभुज। किससे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से।
समझे बात को? अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे ना। हाँ, उसके विलोम से देखो, एक तो ये हुआ कि हमें सिद्ध करना था एक समकोण त्रिभुज में क्या, ये सिद्ध करना था कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा वर्गों के योग के बराबर है। फिर एक और है कि ये और इनका वर्ग इनके वर्गों के योग के बराबर है, तो सिद्ध करेगी ये एक समकोण त्रिभुज है। जैसे थेस प्रमेय थेस प्रमेय का, उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो यहाँ इस बात का पुष्टि हुआ, जिससे हम कह सकते हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा समकोण त्रिभुज? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। दो भुजाएं तो बराबर है नहीं है, दो भुजाएं आपस में क्या है। यही बात पहले कहना चाहते थे हम कि किसी त्रिभुज में तीनों कोण योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो अब बताओ, ये यदि हम x मानते हैं, इतना समझ है ना, इसको समझा तभी जो बोलना चाह रहे थे हम। और ये x मान लिए, x प्लस इतना, और ये मान लो कितना ये कितना है, y है ना, समझा रहा। तो अब बताइए कि इन ये मिलाकर ये दोनों बराबर है, ठीक है, इन दोनों का योग कितना डिग्री? ऐसा कब होगा? जब समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन हो सकता है कि इन दोनों का योग मिला करके 180, ये भी तो हो सकता है 180। समकोण में नहीं रहेगा तब होगा। तो लिखो फिर बात को, लिखो अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, आ जाओ, विलोम से लिख सकते हैं क्या कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या होंगे, समकोण होगा, समकोण होगा। अर्थात कोण सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री हो गया। ये प्रूव्ड हो गया। बोलिए, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों सवाल एक दूसरे का व्युत्क्रम था। चलो, अब ऐसा ही सवाल इसका अगला वाला है, नोट कीजिए इसको। चलिए, कुछ भी हौच पौच माइंड में नहीं करना, अभी लिखे थे ना एक्स वाई जेड, कुछ नहीं दिमाग लगाना, सीधा लगाना हमें कि त्रिभुज एबीसी दिया हुआ, जिसमें ए सी बराबर क्या था, बीसी था, और इतना दिया हुआ था। हमें क्या सिद्ध करना था कि एबीसी एक क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो क्या किया हम कि सर हम ऐसा लिखते, ऐसा था तो इसको दो था, क्या बार लिख सकते हैं हम, दो बार लिख सकते हैं। और यहाँ देखते हैं सर ए सी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, तो ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीसी लिख सकते हैं। और ऐसा किसमें होगा, एक समकोण, ये प्रमेय क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये किसमें लागू होता है, एक समकोण त्रिभुज। इस बात का पुष्टि होगी कि हाँ ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें कौन कौन समकोण होगा, कौन सी समकोण होगा, नहीं समकोण होगा कि बी समकोण होगा। इसलिए व्यवस्थित करके लिखे हम लोग, नहीं तो पता चला कि यहाँ सी लिख दिए, यहाँ बी लिख दिए, यहाँ ए सी लिख दिए, यहाँ ए लिख दिए। इस भुजा के अकॉर्डिंग देखो, दिक्कत क्या करना, सीधा सीधा जो बड़ा है पहले उसे लिख दीजिए, बचा कौन, जो बचा रख दीजिए, बात खत्म। तीनों तो बातें हैं ना, है। बड़ा अगला सवाल, चलो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है इसमें। आइए, ये बड़ा मजेदार सवाल है। क्या कह रहा है इसमें कि एक समबाहु त्रिभुज, देखो इसको ऑब्जेक्टिव पूछा, सब्जेक्टिव पूछा, 5 अंक में पूछा, मतलब पूरा एकदम, ये भी 4 5 और ये कितना 6 वाला, ये पूरा एकदम लगातार पूछा है सवाल को। ठीक है, और अच्छे से ध्यान रखना। क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, देखो पहले कह दिया कौन त्रिभुज है, जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो। बोले ना रे, पता है कि नहीं पता है, पता है, बोला करो, उतना ठंड नहीं है। क्या होता है भुजा बराबर होता है, कसम खा लिया पूरा। क्या होगा बताओ तो, सभी भुजा आपस में बराबर। चलिए, ये बना दिए हम लोग त्रिभुज। कौन त्रिभुज बनाए, समबाहु त्रिभुज ना। चलो ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज बना दिए, लेकिन सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। नाम क्या दे सकते हैं इसका बताओ, क्या इसमें दिया हुआ नाम क्या, हाँ ए बी सी दिया हुआ। चलो यहाँ ए बी और क्या कर दिए, सी हो गया। जिसकी भुजा क्या है, 2a है। अच्छा, एक भुजा या प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा। मान लो 3 आदमी, तीनों आदमी का तनख्वाह एक समान है, हम बोलते हैं एक आदमी को 500 रुपया दिए, इसका मतलब दोनों और को कितना दिए, बात खत्म है। अलग अलग रहता तब ना, उसको अलग से, उसको अलग से, उसको अलग से। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2a, ये भी कितना 2a, ये भी 2a। पहले इसको सिद्ध करते हैं, बाकी इसको पूछते हैं। कभी कभी क्या देगा, एक त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा a है, 2a ना देकर के क्या कर दिया, वो a कर दिया। ठीक है, नहीं दिक्कत है।
चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, बताइए प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, अर्थात ये हमारा क्या है, ये है क्या, शीर्ष है उसका। चलो ये शीर्ष हो गया, और ये शीर्ष से यहाँ क्या करना है, इसका लंब डालना। अब बताओ कितना शीर्ष है त्रिभुज में, 3, ए बी और सी। कितने शीर्ष लंब डाल सकते हैं हम लोग, 3। क्या डाल सकते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां डाल सकते हैं। तो हम एक निकाल लेते हैं, बाकी उसी प्रकार बोल देंगे। हाँ सबके सब क्या है, उसी प्रकार है। तो ये माध्यिका है कि शीर्षलंब है, शीर्षलंब है, अर्थात शीर्ष से डाला गया क्या है, लंब है। तो बताओ ये शीर्षलंब है, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। मुझे बात को लिखिए, पहले लिखिए, दिया है, दिया है, दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु, बाहु, या ऐसे लिखो सेंटेंस थोड़ा सा बना के, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी बराबर में बी सी बराबर में क्या, ए सी, और क्या दिया हुआ है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं, जिसकी प्रत्येक भुजाएं, भुजाएं कितना दिया हुआ, लिख देते हैं ऐसे, ए बी बराबर कितना, बी सी बराबर में कितना, ए सी बराबर में कितना, 2a लिख दिए। ठीक है, ए नहीं दिया बाहर है, 2a इकाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सिद्ध करना हमें, अच्छा सिद्ध ज्ञात करना नहीं, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई। तो प्रूफ तो करना है नहीं, हमें क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए ये ए और ये क्या है, डी है, हमें क्या ज्ञात करना है, ए डी बराबर वाट। अच्छा ए डी हो गया, और यहाँ बी सी हो, यहाँ मान लो ए डी ई एफ मान लो, ये और ये एक निकाल लेते हैं, बाकी सब बोल देंगे इसी प्रकार। क्या, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए डी बराबर वाट, हमें ये निकालना है। क्यों, एडी क्या है, हमारा शीर्षलंब है। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होता है, एक समान। समझे बात को, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होता है, एक समान। एक का निकाल लेंगे तो अदर दो जो बचा वो दोनों क्या होगा, उसी प्रकार होगा, उसी जैसा होगा। इसलिए किस पे काम करेंगे हम, एक पे। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, तो लिखते हैं हम लोग, सॉल्व तो ये है। चलो अब एक जो अहम बात है हमारा वो क्या है कि ये कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, एक भी भुजा ज्यादा या कम नहीं है। तो इसमें क्या है कि जब ये शीर्ष से इस पे क्या किया हम, लंब डाले हैं, तो जिस पे लंब है उनको दो बराबर भागों में बांटेगा। वो कितने भागों में, दो बराबर भागों में, अर्थात यहां से यहां कितना है, 2a है, या मान लो यहां से यहां तक जाने में हमको 2 किलोमीटर दूरी है। कितना किलोमीटर, तो बीच में यहां से यहां कितना होगा, यहां से यहां कितना होगा, बस यही बात हुआ कि शीर्ष लंब जो है, जो आधार पे जो लंब होगा समबाहु त्रिभुज का, उसको कितने बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में। अर्थात ये यदि ये टोटल 2a है, तो ये कितना सा होगा, a, और ये भी कितना हो जाएगा, a हो गया। तो यहाँ इस तरह से बड़ा आसान तरीके से हमें क्या मिल गया, a। इस बात का प्रमेय भी है जो पुष्टि करता है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब, किसी भी शीर्ष से है ना डाले गए लंब, उनकी भुजाओं को जो आपस में कितने भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बोलो मुझे बात को, तो हम लिख सकते हैं सीधा कि चूंकि एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और एडी क्या है, शीर्षलंब है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी बराबर में क्या, बी सी। सीधा सीधा बोलो, समझ में आया, लिखिए इस बात को, लिखना हमें। अब चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तथा क्या है कि ए डी लंब क्या है, बी सी। इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी डी बराबर में क्या, सी डी। अब बराबर कितना, ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अरे टोटल कितना है, 2 है ना, टोटल कितना है, 2 है, तो आधा कितना हो जाएगा। अब बच्चे को गुमराह करने के लिए क्या कर दिया, ये टोटल a होगा, तो ये वाला कितना होगा, a/2, नहीं बुझा रहे,
अरे यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो यहाँ कितना आधे ना होगा? अरे ये सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक एक आम खाने को मिलता है, इतना सा चला कितना आम मिलेगा तुमको? आधे ना मिलेगा। अलग बात है तुम छीन के खा लगा, पूरा नहीं पूरा खाएंगे हम, तो तुम्हारा बात पे निर्भर है। इतना समझ में आया? तो अब बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा तुमको क्या? ए बी सी नहीं दिख रहा? अच्छा ए बी डी, कौन ए बी डी? ये क्या कौन त्रिभुज है? ये वाला भी क्या है? किस तरफ तुम निकालना चाहते हो, इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ। लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम? चलिए अब क्या, समकोण त्रिभुज किसमें? बी, चलो ए बी डी लिख देते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ए बी डी में क्या लगाइएगा आप? पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी स्क्वायर, ए सी है ए बी का स्क्वायर। अच्छा ए सी स्क्वायर ना हो सकता है? उस तरफ जाएगा ना हो जाएगा? होगा उस तरफ। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? बी डी का स्क्वायर है। चलो कोई बात नहीं, बी डी का स्क्वायर बराबर में क्या? ए डी का स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी लगेगा ना सर पहले आप ये काहे लिख दिए, इसको लिखना था पहले। वो था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों बातें क्या है? सेम है। अब बता ए बी कितना दिया हुआ तुम्हें? ए बी 2a दिया हुआ। चलो 2a का स्क्वायर ना दिया हुआ, ए बी इतना इतना बराबर टोटल बराबर है कि नहीं है? जिसकी प्रत्येक भुजा देखो कहाँ लिखे हैं? 2a। यानी सीधा ही लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसमें इतना 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 बराबर कितना? 2a। हो गया, इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। समझे बात को? चलो ठीक है। अब बी डी कितना है हमारे पास? बी डी ए है। और ए डी कितना है? ए डी निकालना, बहुत बढ़िया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना लिख दोगे आप? चलिए सर 4a स्क्वायर। और यहाँ कितना? ए स्क्वायर बराबर में कितना? ए डी का स्क्वायर। ये प्लस जरा क्या हो गया? तो 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर में कितना? ए डी का स्क्वायर। अब बताइए कितना मिलेगा हमें? कि 3a स्क्वायर बराबर कितना? ए डी का स्क्वायर। तो बताओ स्क्वायर रूट होगा तो कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर और कितना? ए डी नहीं हो जाएगा? ए डी। बताइए कि ए डी बराबर में क्या मिला हमें? ए डी बराबर में क्या मिला? √3a नहीं मिला? तो 3 का तो पूरा पूरा नहीं आएगा, ए स्क्वायर का तो ए आएगा। इसका मतलब है कि 2a कितना है? 2a इकाई वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितना होगा? √3a। समझे कि नहीं समझे? कितना होगा? √3a। लेकिन ऑब्जेक्टिव तुमको क्या दिया? 2a ना देकर के क्या किया? वो a दिया। समझिएगा इस जगह पूरा अच्छा से। अब बताओ यदि ये टोटल a है तो ये कितना होगा? a/2। तो तुम यहाँ कितना लिखता? a/2 बोल रे। और यहाँ कितना लिखता? a। समझो बात। तो थोड़ा सा रफ करके देते हैं। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें आ जाइए। देखो यहाँ कितना होता? a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कितना आता? a स्क्वायर बटे कितना? 4। 4 नहीं होता? किसे 4 होता? क्योंकि यहाँ क्या लिखते? a/2 लिखते ना। तो a स्क्वायर बटे कितना? 4 बड़ा प्लस में कितना? ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कम पूछा, ये लॉन्ग आंसर पूछा तो 5 अंक में। बाकी जो पूछा ऑब्जेक्टिव ये वाला। अब कई बार तो दोनों को दे दिया है। तो बताइए ये प्लस इधर क्या हो गया? तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना? 4। इधर कितना? ए डी का स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में a स्क्वायर गया 3a स्क्वायर, बोले ना रे। तो हम लिख सकते हैं कितना? 3a स्क्वायर बटे में कितना? 4। अब बताओ स्क्वायर जाएगा तो यहाँ क्या? स्क्वायर रूट। बोलो हाँ या ना? देख कर देखा हूं। अब बताओ फिर वही क्या 3 का पूरा वर्गमूल आएगा? नहीं, a स्क्वायर का a आएगा। तो ऊपर क्या मिला हमें? हमें ऊपर मिला सर कि सर √3a और 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं? 2 बराबर में कितना? ए डी। तो बताओ यदि भुजा ए रहता तो कितना होता? √3 बटा क्या? बटा 2। √3a बटा अर्थात √3 गुना 1 भुजा बटा 2। ये किसका हो गया? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। तो वहां कहा देगा? बोलिए ए इकाई वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा? इतना बोल देगा। 3 सेंटीमीटर भुजा है। कितना है? 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। बताइए उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा? फॉर्मूला याद होगा, फटाफट बन जाएगा। इसके लिए कितना रखोगे? 3। 3 √3 बटे कितना? 2। बोलेगा 2 इकाई वाले समबाहु त्रिभुज की क्या निकालिए? शीर्ष लंब की
लंबाई ज्ञात करो। तो क्या यहाँ कितना रखोगे, 2, 2 से 2 क्या हो गया, क्या बचा, √3। समझे या नहीं समझे? इस तरह से या तो ऐसे पूछ देगा या तो ऐसे पूछेगा। तो हम एक लाइन लिख देंगे, अतः चूंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होती है, एक समान, इसलिए सभी शीर्षलंब की लंबाई कितना होगा, √3a इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ भुजा कितना दिया हुआ था, 2a, इसीलिए यहाँ कितना लिखे हम लोग, √3a। और यहाँ कितना, इसमें कितना भुजा दिया था, a, इसलिए यहाँ क्या लिखे, √3a/2। नोट करो इसको पूरा, नोट करो, फिर बाकी लिखा देते लास्ट में क्या लिखना है। लिखिए, लिख दीजिए एक लाइन लास्ट में पूरा पूरा लिख दीजिए। उन्होंने क्या प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या रहा था ना, आप एक ही लिखे हो तो लिख दो। लिखिए, चूंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, चूंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, चूंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई एक समान होती है, चूंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई एक समान होती है, चूंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई एक समान होती है, इसीलिए प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर, इसलिए प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर कितना, √3a। बोलिए, 3 कैटेगरी सवाल पूछा ना, एक 5 अंक में, एक 2 अंक में और एक ऑब्जेक्टिव, उसमें भी क्या सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया और कभी कह दिया भुजा इतना जितना इतना निकल के। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तो चलो ठीक, मिलते हैं अगले क्लास।